अस्सलाम नाज़रीन, आज हम संडे वाले दिन ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे साथ बंदे हैं वो बड़े बिजी होते हैं वैसे, तो उन्हें संडे का टाइम दिया। सलमान की फुल सड़ी हुई शक्ल बनी हुई है कैमरे के पीछे कि एक इतवार का दिन होता है। आज तो मौसम भी अच्छा था तो बंदा घर वालों के साथ टाइम गुजारता है। लेकिन ये एपिसोड हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा फितना था कॉर्टेक्स, जिसके बारे में निशानदेही की थी, हमारे गेस्ट ने निशानदेही की थी और वो चाहते थे कि जो एक जेन्युइन चीज़ है उसकी ट्रेडिंग को गंदा ना किया जाए। और ये उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, इसकी वजह से उनको गालियाँ भी बहुत पड़ी थी, हमें भी बहुत पड़ी थी। कोर्टेक्स की तरफ से डायरेक्ट धमकियाँ भी आई थी। बल्कि एक पॉडकास्ट जो हमने स्पेशल रिकॉर्ड किया जहाँ पे कोर्टेक्स के ट्रेडर्स थे हमारे साथ, वो तो एपिसोड ही ऑन एयर नहीं हुआ, उन बेचारों के अकाउंट पहले ही उड़ गए। वो हमने नहीं किया। तो आज हमारे साथ वकास हैं। वकास भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मज़े में? लोगों की रोज़ी रोटी पे लात मारते हैं आप, कोई शर्म नहीं है आपको, कोई हिया नहीं है। लेकिन जब कोर्टेक्स के इन्फ्लुएंसर्स ने आहिस्ता आहिस्ता कोर्टेक्स को अबेंडन किया, थोड़ा सा तो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा तो मज़ा आया होगा। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो बंदे को एक चीज़ में मेहनत करता है तो वो नज़र आती है, तो उसके रिजल्ट्स आते हैं तो मज़ा तो आता है। अभी कोर्टेक्स वाले बॉयज़ क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो 5-6 बॉयज़ आपने उस टाइम में दिखाए थे और वो तो आपके बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कहते थे। ठीक है। अच्छा, ये ना एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, मोमेंटम शिफ्ट कह लें या फिर एक नई भर्तियाँ हो गई हैं ना, जैसे हर एक इदारे में नई भर्तियाँ होती हैं, ऐसे ही नए नए बच्चे रिक्रूट होते जा रहे हैं। अभी मैंने बड़े नए चेहरे देख रहा हूँ, छोटे छोटे से, और जो पुराने जो फेमिलियर चेहरे थे, जो फेमस थे, उनको मैं देख रहा हूँ आजकल वो कोई फॉरेक्स की तरफ जा रहा है, क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, क्रिप्टो के कोर्स, फॉरेक्स के कोर्स। अच्छा, तो इस तरह से उनका सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, तो अपनी इमेज को थोड़ा सा साफ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोर्टेक्स को क्यों छोड़ा, अबेंडन क्यों किया अभी? पता नहीं कॉर्टेक्स को, आई डोंट नो, शायद ये भी कि उनको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही थी आवाम की तरफ से। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, और शायद कमीशन ना दे रहा हो कॉर्टेक्स, ये भी हो सकता है। नहीं, वैसे अक्सर मैंने देखा है जब कंपनीज फर्जी होती हैं तो जब उनके मामलात मुश्किल होते हैं तो पैसे अपने इन्फ्लुएंसर के सबसे पहले वो रोक देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये भी है। और दूसरी बात ये है कि आवाम भी अब थोड़ी सी ना अब मेच्योर हो गई है। अच्छा। तो हमारी जो एक पूरा एजेंडा चला था हमारा 1-2 महीने, तो उससे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने काम किया है। तो आवाम काफ़ी उनके, मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में भी जाके, काफ़ी उनको गालियाँ शालियाँ देते थे। मतलब गालियों से मुराद ये है कि वो भी उनको बताते थे कि भाई आप लोग गलत काम कर रहे हो, तो आवाज़ उठाते थे। पहले तो बस माशाल्लाह जी, बस माशाल्लाह, किसी को पता ही नहीं क्या बोल रहे, अच्छे ही कमेंट आ रहे अच्छे ही कमेंट आते थे। फिर एकदम से एक मेच्योरिटी नज़र आई आवाम के अंदर, क्या नहीं भाई ये चीज़ गलत है, ये तो चीज़ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी गलत है। जो ये कॉर्टेक्स वाले बच्चे अब लेट्स से कोर्सेज की तरफ आ रहे हैं, तो इनका कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या ओपिनियन है आपका इस पर? मैं क्या उनकी प्रमोशन भी कर दें? यार, एक बंदे को एक चीज़ पता नहीं तो उससे, देखें आप एग्जांपल के तौर पे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, तो अब मैं कहता हूँ मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट या मैं न्यूक्लियर साइंस का कोर्स बेच रहा हूँ, अब मुझसे लेंगे? नहीं लेना चाहिए मुझसे। तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। बस बात खत्म होगी। तो इनके साथ भी यही सीन है कि मतलब एक चीज़ का पता ही नहीं है। तो देखिए वो एक लड़का था, वो आई थिंक उसका नाम मुझे भूलता है, लेकिन वो बाहर होता है और वो मर्सिडीज़ निकलवा रहा होता है नई से नई, और वो बैठ के बता रहा होता है कि कोर्टेक्स हलाल भी क्यों है। अब उन्होंने कोर्टेक्स को छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने कॉर्टेक्स को छोड़ दिया। अब लेकिन अगर कर रहे हैं तो बहुत कम पोर्शन, मतलब 20% 30%, ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग इस तरह से। अच्छा, ये क्रिप्टो और फॉरेक्स किस तरह से करते हैं? डिफरेंट यूट्यूबर्स जो पुराने हैं या फिर जो नए हैं, उनके कोर्सेज देखे, उन्हीं में से चीज़ें निकाली, उनसे चीज़ें निकाल के वही आवाम को दोबारा से चेपती सिखा, देसी तड़का लगाया। हाँ, देसी तड़का लगाया एंड दैट्स इट। तो वो खुद जो है ना, खुद डूअर जो होता है वो अलग चीज़ नहीं है, दे आर कॉपियर, तो कॉपी करते हैं एंड दैट्स इट। और ट्रेडिंग को तो एक स्किल है, तो उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, आप उसकी नॉलेज जो है वो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की जब बात आती है तो वहाँ पे कैसे कॉपी करें? यहाँ पे एक सवाल बनता है, और ये क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग सवाल आप पे उठाते हैं कि कोर्स आप भी बेचते हैं। ठीक है, तो आपका कोर्स सही, उनका कोर्स गलत, ये कैसे होगा? अच्छा, ये अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, अब देखें लेट्स सपोज मैं खुद ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट होता और आपको पता होता कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, मेरे पास रिजल्ट्स होते, मेरे पास हर चीज़ होती प्रूव करने के लिए, डिग्री होती, यहाँ कुछ भी थर्ड पार्टी ऑथराइज डिग्री होती, तो आप फिर मुझसे कोर्स करते कि ना करते, या करना ठीक होता है कि ना होता? कर लेते। हाँ, अब एक सिंपल सी बात है, आप लोग जो मेंबरशिप देते हैं या देते हैं, उसकी क्या वजह होती है? हम तो खैरात मांगते हैं। हम कहते हैं भाई हमें फ़ंड करो ताकि हम अपना काम जो है वो मेजर कॉरपोरेशंस के इंटरेस्ट के और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के बगैर कर सकें। तो आप उसको क्या कहते हैं कि गलत है?
नहीं, हम तो सही मानते हैं उसे। क्यों सही मानते हैं? क्योंकि उसके पीछे आपकी रिसर्च होती है ना, आपकी मेहनत है, ठीक है। तो ऐसे ही एक चीज़ की अहलियत आपके अंदर है, उस चीज़ के आप पैसे ले रहे हो तो ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता था, विराट कोहली है, लेट्स सपोज आपको क्रिकेट का शौक है, थोड़ा बहुत है, चलें यार, लेट्स सपोज आपका कोई छोटा बेटा हो, वो कहे कि यार मैंने जो है क्रिकेट खेलना है, तो अब आप देखो जी, विराट कोहली की एकेडमी है इंडिया के अंदर, या लेट्स सपोज यूके के अंदर है, तो आप अपने बेटे को नहीं भेजेंगे, चाहेंगे नहीं कि सबसे बेस्ट अच्छे खिलाड़ी से वो सीखे, तो वो फिर उससे गलत तो नहीं हो सकता ना, विराट कोहली को तो नहीं गलत कह सकते। उसके पास स्किल सेट है ऑब्वियसली, तो आप अगर आपके पास स्किल सेट है तो आप दे सकते हैं। तो आप कैसे साबित करते हैं आपके पास स्किल सेट है? हिस्ट्री से। यस, मैं समझा नहीं। ट्रेडिंग के रिजल्ट्स के अभी मेरे पास एक अकाउंट की ट्रेडिंग हिस्ट्री है 16 महीने की, और वो फंडेड अकाउंट की है। फंडेड अकाउंट क्या होता है? जिसके अंदर आपको कंपनी फंड करती है, और वो लेट्स सपोज आपके एक कंपनी है, आप उसको फीस देते हैं और वो आपको अकाउंट देती है मैनेज करने के लिए। उसमें पहले आपसे 2 टेस्ट लेती है, फेज़ 1 और फेज़ 2, उसके बाद आपको लाइव अकाउंट मिलता है। अब लेट्स सपोज आपने $500 दिए और $1 लाख का अकाउंट ले लिया, तो $1 लाख का अकाउंट रियल नहीं होता, क्योंकि उसमें जो आपको मैक्सिमम जो लॉस कर सकते हैं ना, या मैक्सिमम जो आप नुकसान उसमें कर सकते हैं, वो सिर्फ $10,000 होता है। तो एक्चुअली वो मिनिमम कैप लगा होता है। हाँ, एक्चुअली मैक्सिमम कैप लगा होता है, एक्चुअली वो $10,000 का अकाउंट होता है। तो आप देखें, लेट्स सपोज अब मेरे पास $2 लाख का अकाउंट था, वो स्केल अप हुआ। स्केल अप क्या होता है कि आप अगर 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर 10% प्रॉफिट करें, तो आपका जो स्प्लिट होती है वो पहले 85% आपकी होती है, 15% कंपनी की होती है। बाद में अगर वो स्केल अप हो जाए तो वो आपको 90% देते हैं और 10% कंपनी का होता है। तो मेरा स्केल अप अकाउंट, और स्केल अप में यह है कि मेरे हाल से कोई 30% ऐसे कोई अकाउंट की इक्विटी वो बढ़ा देते हैं, तो मेरा $2 से $2.5 लाख में आ गया, ये 20% या 25%, तो बल्कि कितना बनता है यार, $2 लाख। 2 लाख हाँ, 50,000 ठीक है, 25% बन गया, ठीक है, 25% बन गया, तो वो साइज़ भी बढ़ा, और उसके अंदर 16 महीने की हिस्ट्री बनी हुई है, जो वक्तन फ़वक्तन मैं अपने सोशल मीडिया पे दिखाता रहा हूँ। अब मैंने एक कल परसों रील बनाई कि मैं आपको रिजल्ट दिखाता रहा हूँ, ये मेरा फेज़ 1 का अकाउंट पास हुआ, ये मेरा फेज़ 2 का अकाउंट पास हुआ, ये मुझे इतना सा लॉस हुआ, ये मैंने ये गलती की तो मुझे लॉस हुआ, ये मुझे प्रॉफिट हुआ। मैं हमेशा से जो है स्टैट्स पे बात करता हूँ कि यार ये मेरे स्टैट्स हैं, ठीक है। आप अगर 2021 में भी जाएंगे तो तब भी मेरे सोशल मीडिया पे आपको स्टैट्स नज़र आएंगे कि यार ट्रेडिंग के स्टैट्स हैं। तो नो फ्लैशी थिंग, कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई फ्लैक्स नहीं, और ये जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं तो हम तो 2021 से अल्हम्दुलिल्लाह लेते आ रहे हैं, लेते हुए। मकसद मेरा ये है कि मिसाल तौर पे अगर आप ये अप्रोच रख रहे हो कि आप स्टैट्स के साथ बात कर रहे हो, आप अकाउंट दिखा रहे हो, तो माज़ा के साथ आपके उतने इन्फ्लुएंसर्स नहीं बन रहे, उतना इन्फ्लुएंस नहीं बन रहा जितना लेट्स से मैं देख रहा था कि अनस अली भी अब क्रिप्टो के कोर्स बेच रहा है और क्रिप्टो के ट्रेडिंग ऑप्शंस दे रहा है और फॉरेक्स की तरफ भी आ रहा है। तो ये क्यों, ये डिफरेंस क्यों है? असल में अनस अली ने ये चीज़ प्रूव किया है कि पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, पहले वो अमेज़ॉन का किंग था, अब वो भाई बन गया जी ट्रेडिंग का किंग, ठीक है। मतलब अब उसने फिरोज़ खान को बुला लिया था, ताजपोशी भी आके करवा लो, ठीक है, मेरी ये ताजपोशी करो, मतलब मैदान भी उसका है, घोड़े भी उसके हैं, और जीतना भी उसने है, ठीक है। फिरोज़ खान द एक्टर, हाँ, दी एक्टर, अनस अली के साथ है। अनस अली के साथ ट्रेडिंग सीखने आ रहा है यार। आप देखिए ये क्या किस तरह की चीज़ें हो रही हैं यार, मतलब एक एक्टर, आप वेल नोन एक्टर हैं और आप एक ऐसे स्कैमर को मतलब प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ पैसे लेके, चंद पैसे। वो आप भी कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे आज बोलें जी मैं दुनिया का सबसे बेस्ट गोल्फ का खिलाड़ी हूँ, गोल्फ खेलते हैं ना, फिरोज़ खान को आप पैसे दे, वो आपसे गोल्फ सीखने भी आ जाएगा। So these are the things। आप कह रहे हैं अगर आप फिरोज़ खान को पैसे दें वो आगे कहेगा आप सबसे अच्छे ट्रेडर हैं। हाँ, बोलेगा, वो कहेगा अनस अली से बड़ा ट्रेडर ही है। अच्छा, इसकी बुनियाद पे अवाम जो है बेवकूफ़ बन जाती है। अवाम असल में, अच्छा इसमें ना एक अवाम की गलती भी नहीं है सर। आज प्रॉपर्टी का एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं, तो प्रॉपर्टी के काम पे नुसरबाजियाँ बड़ी आसानी से पकड़ी जाती हैं आजकल के दौर में। क्यों? क्योंकि उस फील्ड को तकरीबन, उस इंडस्ट्री को 30 साल हो गए हैं, ठीक है। 30 साल जब पुरानी होगी एक इंडस्ट्री, तो उसमें जितनी भी 2 नंबरी होती हैं वो थोड़ा आसान हो जाता है पकड़ना। अभी ट्रेडिंग जो है थोड़ी नई फील्ड है, ठीक है। अभी इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो चीज़ें अभी पता ही नहीं है, ठीक है। अब ये अनस अली जो काम कर रहा है ये पाकिस्तानी अवाम को समझ नहीं आ रहा, लेकिन थोड़े अरसे बाद समझ आएगा कि क्या था, ठीक है। आज से लेट्स सपोज 5 साल 6 साल बाद बैठ के लोग बात करेंगे फ़लाँ ने भी चूना लगाया, फ़लाँ ने भी चूना लगाया, फ़लाँ ने भी चूना लगाया। लेकिन ये 2015 16 17 में ये काम गोरे जो है ना अमेरिका के अंदर ये काम हो चुके हैं, चूना लगा चुके हैं। मॉडल वही है, कोई नई चीज़ नहीं कर रहा अनस अली। वही गया दुबई के अंदर, विला रेंट किया, उसके अंदर वो बनाए। आपने
वो काम आप भी कर सकते हैं, सिंपल इज़ दैट कि आप जाएं और आप भी विला रेंट पे लें और इस तरह से आप क्या कहते हैं लैम्बोर्गिनी रेंट पे लें, सारा कुछ कर लें, ठीक है। अब देखिए अनस अली के पास तो रोल्स रॉयस भी है। तो रोल्स रॉयस भी मिल जाती है ना सर रोल्स थोड़ा जब पर डे रेंट ज़्यादा होती है नहीं रेंटेड नहीं भी होती, ठीक है। इसमें ये भी होता है कि आपको टाइम पे भी मिल जाती है गाड़ी, इस तरह से भी वो एक पूरी एक नई चीज़ है, छोड़ें दफ़ा करें उसके ऊपर बात वो नहीं एक और ही करते। कहानी है। वो बड़ी लंबी स्टोरी है, उसके पीछे मैं भी बड़ा इन्वॉल्व हुआ था, मैं भी गाड़ियों के चक्करों में, मुझे भी बड़ी अजीब अजीब सी स्टोरियाँ खौफनाक किस्म की पता चली थी कि इस तरह के काम भी होते हैं। खैर दफ़ा करें, तो अब देखें जिनके घर होते हैं अक्सर में दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के घर हैं, कभी आपने उनको देखा वीडियोस बनाते हुए? वो तो FBI से डरते रहते बेचारे ये उस मॉडल पे काम करते हैं जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। जिसके पास पैसे हैं ना वो तो बेचारा खुद डर रहा होता है कि भाई ये बिहार ना पकड़ ले। तो ये असल में ट्रेडर नहीं इन्फ्लुएंसर है। दे आर इन्फ्लुएंसर्स, और ये ना वक्तन फवक्तन मोमेंटम शिफ्ट करते रहते हैं। आज ट्रेडिंग का दौर है, कल हो सकता है कोई नई चीज़ आ जाए, ये उसमें चले जाएंगे और कहेंगे हम उसके कहेंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता होगा हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। जैसे आजकल आ गया आपका नया गरीबो शाहिद साहब, हाँ। ठीक है, शायद अनवर साहब आए हैं और वो कह रहे हैं, पता नहीं स्विंग ट्रेडिंग में उनकी वीडियो देख रहा था, सिखा रहे थे, मतलब कल आप अमेज़ॉन के किंग थे, अब आप भी जो है ना ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं। एनर्जी कंपनी भी चले, वो एक अलग, चलो वो एक फिर भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल था कि चलो वो कोई भी लॉन्च कर सकता है। लेट्स सपोज आप कल शायद अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, वो तो हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि यार मैं पहले अमेज़ॉन पे चीता था, अब मैं आगे ट्रेडिंग में मतलब गुरु बन गया हूँ। और मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में उन्होंने एक कोई ट्रेड भी ली होगी, ठीक है, या पिछले समझ लेंगे 2017-18 में उनकी कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री भी होगी या कुछ भी। यार शायद मुझे वीडियो देख के तो गालियां देना शुरू कर देगा। वो तो हर किसी को देता है, मुझे दे दे कोई बकरी बात थोड़ी है पूरे पाकिस्तान को देता है, कोई इसमें इतना कोई सही नहीं है। लेकिन अनस अली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बन गया। हमने देखा कि पीछे रजब डक्की वगैरह ने भी कोर्स लॉन्च करने सर बड़ा आसान है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत आसान है। आप भी रजब भट्ट को पैसे दें, फेक बॉक्सिंग मैच करवाएं, ठीक है, आप भी दूसरे को पैसे दें, रोल्स रॉयस लें, ठीक है, क्या करें 2 करोड़ पे लें जी, 6 महीने के टाइम पे रोल्स रॉयस ले लें, ठीक हो गया। और वही जो 2 करोड़ पे आपकी इंस्टॉलमेंट है वो आपने कैसे भरनी है, उसी रोल्स रॉयस से फ्लेक्स मारना है, लोगों को अपने एफिलिएट लिंक से ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन करवा के उसी तरह से पैसे कमाने हैं। तो ये सिंपल है। कॉर्टेक्स वाले हाँ बिल्कुल, ये भी तो कॉर्टेक्स भी काम करता है और किसी पे काम करता है, कॉर्टेक्स वाला ये अनस अली भी कॉर्टेक्स पे कर रहा है। ये तो खुल के कहता है कॉर्टेक्स हराम नहीं है, कॉर्टेक्स तो ये है, कॉर्टेक्स रियल है। तो फिरोज खान एक्टर जो है वो बेसिकली अनस अली के साथ कॉर्टेक्स पे ट्रेडिंग सीख रहा है। वो अनस अली से चे बन रहा है हाँ, नहीं उसको पैसे मिल रहे होंगे। हाँ पैसे मिल फ्री में नहीं कर रहा। फ्री में नहीं कर रहा। आप भी दे दें उसको, थोड़े से पता करूँ कितनी। नहीं इतने पैसे हमारे पास नहीं है, हमारी सब्सक्रिप्शन खरीदें प्लीज, हमने फिरोज खान को पैसे देने हैं। सलमान पाकिस्तान में नंबर 1 पॉडकास्ट किसी तरीके से बनना है, ठीक है, सेलिब्रिटी से आगे नंबर 1 पॉडकास्ट। हाँ लेकिन आपको फिर वो थोड़ा सा अपना मेयार चेंज करना पड़ेगा ना, अगर आपने पैसे कमाने हैं तो फिर आपको हम तैयार बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं कोई ऑफर दे, हम रेडी हैं। ऑफर देंगे, लेकिन ये है कि आप उनको नहीं छोड़ेंगे ना, मसला ही है। नहीं छोड़, मैं पहले बता रहा हूँ, आप हमें पैसे दें हम छोड़ देंगे, प्रॉमिस छोड़ देंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, गलती से भी ना आना, ये लोग पैसे भी लेंगे, उसके बाद आपकी धोती भी उतारेंगे, उसके बाद पैसे वापस देंगे, चलो बेटा जाओ। अच्छा विकास, बड़ी खुशी है आपसे मिलके, पॉडकास्ट हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। लेकिन वही ये बात है कि मिसाल के तौर पे हम प्रॉपर्टी का काम करते थे तो ये सारे फ्रॉड मुख्तलिफ हमारे सामने आते थे, हमें पता था फ्रॉड है, हम उसमें इंडल्ज नहीं करते थे, क्लाइंट्स को हम आगाह भी करते थे और ओवर टाइम हो गया। आज से 10 साल बाद तेरे ख्याल से अनस अली ट्रेडर होगा? नहीं
कभी नहीं नहीं 100% नहीं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा मेरा एक सवाल है, अब मैंने ये गुफ्तगू इत्तेफाकन साथ हाशमानी वाली पॉडकास्ट में भी होगी थी। वकार ज़का बहुत पुराने क्रिप्टो के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और वो बहुत देर से एडवोकेसी कर रहे हैं क्रिप्टो की, और उनके तो पर्चे भी हुए हैं पाकिस्तान में इसकी वजह से, शायद इस वजह से वो लाहौर पाकिस्तान आते नहीं हैं। तो वो तो अन्य पैसे कमा रहे होते हैं। बस मैंने एक वीडियो उनकी देखी थी कि साइयाँ हो लाइव पे थे, पता नहीं ये तो वो तो यूं करके पैसे बाहर आ गए थे। और इवन जो अनसली वगैरह पे आउट्स दिखाते हैं, चलो कॉर्टेक्स वाले तो फर्जी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो चलो जेन्युइन पैसा लगा ही रहे होंगे। यार बड़ा आसान है, देखिए असद भाई, वकार ज़का ट्रेडर बाद में था, इन्फ्लुएंसर पहले था। ये जितने भी लोग आप देखते हैं आज फेमस हैं, ये पहले इन्फ्लुएंसर थे, बाद में उन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं। कोई किसी ने क्या दुकान खोल दी, किसी ने क्या दुकान खोल दी, कोई क्या वो करने लग जाएगा, कोई क्या करने लग जाएगा। जैसे अभी लास्ट टाइम आपके पास साद आशमानी बैठे हुए थे, ठीक है, अब उनके पास फेम आ गया, हो सकता है कि 6 महीने बाद उन्होंने भी कोई फूड चाचा खोल दिया खोल दे फूड चाचा, फूड पापा तो अली शिकानी ने खोल दिया ना, फूड चाचा वो खोल दे। ठीक है, तो इनका काम ये होता है सिर्फ ऑडियंस बनाई, उसके बाद कुछ भी उठाया और बेचा। अच्छा साद हाशमानी से ये बात हुई थी तो उसने कहा था जी मैं तो नहीं बेचूंगा, लेकिन अल्लाह मैंने करे ना कहा था बेचे, कि ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी अगर बात आप नहीं बेचेंगे। लेकिन ज़्यादा लाइकलीहुड हमने यही देखा है कि जब इन्फ्लुएंस आता है लोग बेचते हैं। हाँ बेचने से याद है हमारी 3000 की सब्सक्रिप्शन है, काइंडली उसको खरीदें। आप कह रहे थे हाँ, तो ये असल में पहले इन्फ्लुएंसर थे, फिर उसके बाद ये ट्रेडर बन गए फर्जी। अब हुआ ये हो गया, लेट्स सपोज वकार ज़का मतलब बहुत पहले से बिटकॉइन 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 कह रहे हैं, तो मैंने बड़ा एक आजाना सवाल रखा था कि उनके पास $2000 से जब वो कह रहे हैं बिटकॉइन, लेट्स सपोज ये $500 से कह कोई रहे भी हैं, ट्रेड किया कोई वो ट्रेड दिखा दें $500 से उन्होंने खरीद के अभी तक होल्डिंग की हो। नहीं, ट्रेड तो वो बेपनाह खाते हैं। नहीं, होल्डिंग देखें सर। अब असद भाई आप मुझे कहते हैं जी मैं तो देख, मैं तुझे कहता था जब बिटकॉइन $100 की थी तो खरीद ले। अब मैं तो आपसे एक सवाल करूं, तेरे कोल कितने वे, तूने क्यों नहीं खरीदी? मैं तो कहा ही नहीं था, लेकिन मैं बात समझ गया। ठीक है, एग्जाम्पल ये है ना, तो आपके पास नहीं है तो आप फिर वो आप और मैं एक ही जगह पे हैं, फायदा क्या? मेरा मुश्किल सवाल है, जवाब देखते हैं कितने, देखते हैं आज कौन कितने पानी में। अच्छा अच्छा, तेरे ख्याल से वकार ज़का को किकबैक्स मिलते हैं कंपनियों से ऐप प्रमोशन के लिए, जो ये एक्सचेंजेस होती हैं? हाँ मिलते होंगे, मिलते होंगे। मिलते होंगे। तेरे ख्याल से उसकी जो मेजॉरिटी वेल्थ है वो वहाँ से आती है या ट्रेडिंग से आती है? वहाँ से आती है, 100% कन्फर्म्ड। ठीक है, वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो दुनिया के टॉप ट्रेडर्स हैं उनका सालाना रिटर्न रेशियो क्या होता है? अगर करोड़ रुपया लगाते हैं तो कितने परसेंटेज प्रॉफिट होता है? बहुत कम है, जो दिखाया जाता है उससे तो बहुत कम है। मेरे ख्याल से सस्टेनेबल 5 से 8%। जो अच्छे ट्रेडर हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15-20 साल से लगे पैसे कमा रहे हैं, जो कंटिन्यूसली पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं कि मौसमी आए, एक अकाउंट को टर्न किया, डबल ट्रिपल किया, 6 महीने बाद पता ही नहीं वो किधर है। ठीक है, ठीक है, मुस्तकिल कारोबार हाँ, की तरह कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 किस्म के स्कैम हो रहे हैं, एक गाड़ियाँ बंगले दिखा के, दूसरा बड़े बड़े स्टैट्स दिखा के। बड़े बड़े स्टैट्स से मुराद क्या है? $5000 को $50,000 में कन्वर्ट कर दिया, $1000 को $20,000 में कन्वर्ट कर दिया। ओ मामो, सिर्फ एक चीज़ बताओ कि ये जो $1000 को $20,000 में कन्वर्ट किया, वेरी गुड। इस दौरान, इस प्रोसीजर के दौरान में कितने अकाउंट उड़े, वो भी मेरी जान दिखा दिया करो ना आवाम को, ताकि आवाम अकाउंट को, उड़ते भी हैं, बहुत उड़ते हैं सर। पहले एक बात है, प्रॉपर्टी के अंदर आपने कितनी दफ़ा 1 लाख को 10 लाख रुपए, नहीं 1 लाख को 1 करोड़ रुपए किया? FBR मैंने कभी नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर होता पे नहीं होता, नहीं होता ये ना? मैं एक्चुअली बताऊं, लेकिन कोई ये कहता छक्का लग जाता, 2 नंबरी से हो जाए, कुछ हो जाता है ना, कुछ इस वो तरह। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बगैर हाँ, नहीं हो सकता। हाँ, इनसाइडर बाकी इन्फॉर्मेशन। अगर मतलब अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट है लेट्स से एक्स कंपनी का, अगर वो एक्स कंपनी में ऐसा रली भी नहीं है, नहीं हो सकता। वो रली भी है तो हो सकता है। हाँ, तो ऐसे अगर ट्रेडिंग के अंदर चलो एक छक्का लग जाए, $1000 $10,000 हो गए या $5000 हो गए, फिर 5 को 10,000 कर दिया, 10 को 20,000 कर दिया, तो वो हो गया। लेकिन आपने सर पीछे 8-10 अकाउंट उड़ाए होंगे, फिर बीच में आप जो है और भी अकाउंट उड़ाते होंगे, सर वो किधर हैं? वो $40,000 $50,000 के पे आउट बड़े बड़े दिखाना, मिसाल के तौर पे कि एक बंदे ने $20,000 को $40,000 कन्वर्ट कर दिया, $40,000 को $80,000 कन्वर्ट कर दिया, ये भी ऐसे ही है। आप नहीं दिखाते, ठीक है, आप अपना ज़रा सारे रिजल्ट दिखाएं ना, आवाम के साथ ज़रा आप लॉयल हो ना, कि आप आवाम को दिखाएं कि कितना लॉस होता है।
ठीक है, सच्चाई बताएं। सच्चाई बताएं, सच्चाई कोई नहीं बताता, हर कोई नहीं, चाहता है आपके कि लाइव अकाउंट में लॉस दिखाए जाते हैं। हाँ क्यों नहीं दिखाए जाते। मैंने तो पीछे का अकाउंट उड़ा था उसका भी दिखाया, बल्कि ये 2 दिन पहले जुम्मे वाले दिन नहीं, जुमेरात वाले दिन मुझे लॉस हुआ है उसी अकाउंट में जिसका 1 साल की हिस्ट्री है, वो मैंने दिखाया है कि भैया देखो 2% लॉस हो गया, जुम्मे वाले दिन फिर 1% लॉस हो गया, 3% हो गया टोटल, तो मेरे सामने है, मैं नहीं तो लॉस आप दिखाता हूँ। लोगों को ये बताते हैं लॉस क्यों हुआ है। हाँ क्यों है देख बताया है, ट्रेड ली थी ऐसे लेट हो गया, बात ख़त्म। वही ट्रेड सेम मैं शायद बाद में लूँगा तो वही सेम चीज़ अपीयर होगी, प्रॉफिट हो जाएगा। ये ट्रेडिंग तो प्रोबेबिलिटी की गेम है ना, अब इसमें स्ट्रेस में तो और नहीं क्या कहते हैं, जो आपके अकाउंट उड़ते हैं आप उसका भी बताते हैं ये अकाउंट उड़ा तो क्यों उड़ा। बाकायदा लोगों को एजुकेट करते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल। लास्ट मेरा उड़ा था, मैंने बताया था, मेरे पैम अकाउंट में लॉस हुआ था वो भी बताया था, फिर पैम अकाउंट रिकवर हुआ वो भी बताया, सब कुछ बताता हूँ। लॉस मैंने कभी नहीं छुपाया, बड़े से बड़ा लॉस हुआ मैं बताया ये लॉस हुआ है। आई थिंक रियलिस्टिकली स्पीकिंग ना, मुझे याद है कि जब मैं प्रॉपर्टी काम में आया था तो उस वक्त बहुत वेव थी प्रॉपर्टी की, और लोग अपने चलते हुए प्रोफेशन छोड़ के प्रॉपर्टी काम में आए थे कि डीलर उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते थे कि मैंने कल दुकान बनाई, मेरे पास आज लैंड क्रूज़र है, और बेपनाह बंदे ने नुकसान किया, बेपनाह बंदे ने अपना नुकसान किया। यहाँ ट्रेडिंग में भी ऐसे है, यकीन करो हमने तुम्हारी वाली पॉडकास्ट की ना, अब पहली वाली को 6 महीने हो गए, हाँ तकरीबन 6 महीने हो गए। उस 6 महीने के प्रोसेस के दौरान इतने लोगों ने हमें रीच आउट किया है जो कहते हैं आपको कुछ नहीं पता, ट्रेडिंग का बहुत फ़ायदा है। फिर उन्हीं इनबॉक्स के मैसेजेस में ना 2 महीने बाद, नहीं भाई आप ठीक कह रहे थे, वो लड़का ठीक कह रहा था, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ फलां बंदे ने स्कैम कर दिया, ये कोटेक्स ठीक नहीं थी। वैसे एक तो वो हमने बच्चा भी लाए थे जो उधर मियाँ वाली बकर वाली साइड से आया था, जिसने खुद बताया था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे है। सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, हालांकि अब तो क्रिप्टो काउंसिल भी बन रहा है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग को देख रहा है, बल्कि वो वकार ज़का के बेस्ट फ्रेंड लगते हैं, और वो भी वकार ज़का कहते हैं कि आप ओजी हैं, पुराने हैं गेम के पापी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर हो जाती है चीज़ें जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रलाइज हो जाती हैं चीज़ें, तो वकार ज़का को भी लॉस होगा, तो जाहिर सी बात है फिर ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी ना, कुछ लोग रियल ट्रेडिंग की तरफ जाने लग जाएंगे। होपफुली अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो जाए तो सभी रियल ट्रेडिंग पे चले जाएं, रियल ट्रेडिंग पे चले जाएंगे तो लोगों को डिफरेंस भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला ना कि अभी इस फील्ड में नॉलेज बहुत कम है। असल में ये चीज़ समझनी चाहिए हमें कि एक ट्रेडर कौन होता है। वो कभी ट्रेडर नहीं है जिसके पास गाड़ी है। सर लेट्स सपोज अब एक बंदा आ जाए, कल बच्चा एक खड़ा हो जी वो अपनी एक करोला गाड़ी के साथ, वो क्या ट्रेडर है? क्या उसके पीछे जो गाड़ी है वो ज़मानत है कि वो ट्रेडर है? हम ये समझते हैं कि उसके पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है वो उस चीज़ की ज़मानत है कि वो ट्रेडर है। हालांकि एक ट्रेडर होने के लिए आपके रिजल्ट ज़मानत होनी चाहिए। मैं तो ये चीज़ 9 साल से देख रहा हूँ अपने कैरियर के अंदर, बड़े आए बड़े गए इस तरह से, बड़े लोगों ने इस तरह से स्कैम किया, बाद में एक्सपोज भी होते हैं। झूठ का मुंह काला, ये बात सच्ची है, बाद में एक्सपोज होता है हर कोई। आज बहुत बड़ी ऑडियंस को पता है नस अली क्या कर रहा है, जो नई बनती जा रही है उनको नहीं। ये बड़ा फिट उसकी ये गेम है ना कि नई ऑडियंस बनाते जाओ, पिछली फारिग होती जाती है, नई ऑडियंस बनाते जाओ पिछली रुलती जाती है, नए बंदे भर्ती करो, पर इवेंचुअली ये रुकेगा, ये पॉसिबल नहीं होता। एक टाइम पे आके रुकेगा और फिर ये सारी ऑडियंस मिलके इसको गालियां देगी कि हाँ भाई तू स्कैमर है, लेकिन तब तक पैसे कमा के निकल चुका होगा। अभी देखे ना जो अमेज़ॉन या शॉपिफाई वाले हैं वो अनस अली को गालियां देते हैं, हाँ ठीक है, उनको पता है कि अनस अली स्कैमर था उस फील्ड के अंदर। अब ये ट्रेडिंग के अंदर आया। अब जो पुराने गुरु बैठे हुए हैं ना, जो जिनको 8-8 9-9 साल का एक्सपीरियंस है, उनको तो पता है ये 2 नंबर है। इसको वो जो कॉर्टेक्स का नाम सुनता है, जिसको शऊर है, तो पहले से दिमाग वहीं बंद हो जाता है कि यार ये फेक लाइफस्टाइल है, सारा कुछ ऐसे ही रेंटेड है सब कुछ। वो जो आप भी कर सकते हैं, जो मैं भी कर सकता हूँ, जो कोई भी कर सकता है, ठीक है, सिर्फ आपके जेब में थोड़े से पैसे होने चाहिए। 8-10 हज़ार दिरहम में मेरे ख्याल से इस तरह का विला मिल जाता है। आप जाएँ और पर डे रेंट पे ले लें 4-5 दिन के लिए, वो सब अच्छा है, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद मैं बताऊं कि ये देखें बीच व्यू है, ये तो वो है फलां। सर बात यह है कि आपके पीछे जो विला है उसको कमाने के लिए जो आपने पैसे कमाए, थर्ड पार्टी से ऑथराइज वो रिजल्ट्स दिखाएं। लेट्स सपोज मेरे पीछे ऑडी खड़ी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने ये ट्रेडिंग की 4 साल पे, मैं आपको बाइनेंस की हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। अच्छा, बाइनेंस की हिस्ट्री से याद आया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है असद भाई। मुझे ना एक इनबॉक्स में, यार भाई आपका नाम नहीं लूँगा, टेंशन नहीं लेनी, एक बंदे ने रब्ता किया, कहता है कि मैं आपके पता नहीं काम आ सकता है कुछ इस तरह से। मुझे लड़के ने बात बताई, मैं अपने सोशल मीडिया के मैसेजेस नहीं देखता। वो सोशल मीडिया मैनेजर था। हाँ, सोशल मीडिया मैनेजर। तो उसने मुझे बताया कि मेरे पास बाइनेंस की कोई एक्सटेंशन है कि पता नहीं क्या है, तो उसमें
फेक रिजल्ट्स बन सकते हैं। आप कितने भी आपने अगर शो कराना है $1 मिलियन तो वो भी शो हो जाएगा। आप उसमें ट्रेड शो करानी है वो भी हो जाएगा। अच्छा, BTC बाइनेंस पे सब कुछ। वो कोई एक्सटेंशन थी बाइनेंस की कुछ इस तरह से। वो मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, वो मैं आपको मैं साथ शेयर कर दूंगा अगर उसने, बल्कि डिलीट तो क्यों करेगा, अभी तो पॉडकास्ट ही नहीं हुई, तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वो आप उसको दिखा तो इल्म में नहीं है क्या हाँ हो रहा उसको तो इल्म में नहीं है। मैं मेरे अभी डाउनलोड करके ना मैं आपको भेज दूंगा, वो भी आप साथ अटैच कर दें। अच्छा, वैसे ये बड़ा प्रॉब्लम है फर्जी रिजल्ट्स का, और बाइनेंस जैसी ऐप्स भी अगर होता है तो बहुत खतरनाक है। बाइनेंस जैसी ऐप नहीं है वो, हाँ बाइनेंस जैसी ऐप है, बाइनेंस ऐप खुद नहीं है। बाइनेंस भी वैसे डिसेंट्रलाइज्ड ही है ना, तो वो भी तो रिजल्ट सब फेक बना सकती है, उसमें कौन सा इशू है। मकसद ये है कि अब क्योंकि बहुत सारी दुनिया डिजिटल हो रही है, पाकिस्तान डिजिटल पुश कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तो जाहिर है एक फॉर्मलाइज सेक्टर में आएंगी चीज़ें, तो बहुत सारी दुकानें मेरी एस्टिमेशन में बंद हो जाएंगी जो अभी चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 2 से 5 साल मज़ीद चलेगा ये काम, हाँ फिर सब जेन्युइन काम की तरफ आएंगे। जेन्युइन काम की तरफ नहीं आएंगे। मुझे पता क्या लगता है, ये फील्ड इतनी गंदी हो जाएगी कि जो लोग धोखा खा लेंगे ना, उन अभी एग्जांपल के तौर पे जो 20 साल के लौंडे हैं, 5 साल बाद उनकी शादियां हो जाएंगी, 10 साल बाद उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो वो उन्होंने सारी ज़िंदगी यही कहना है कि ये स्कैमर्स की फील्ड है, तो ये फील्ड गंदी हो जाएगी। अनटिल एंड अनलेस ये जो लहर है ना ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो फिर बात वही आती है असद भाई कि जब तक जो है ना नई नस्ल आती रहेंगे, बच्चे नए प्रोड्यूस होते रहेंगे, तो नौसरबाज तो चलता रहेगा। नहीं माँ, यहाँ पे ना एक मेरा सवाल होता है कि जो ये इकोसिस्टम है पूरा, सरकार इस पे क्रैकडाउन नहीं कर पा रही, उसकी क्या वजह लगती है आपको? सरकार असल में ये लोग क्या करते हैं अब अच्छा एक और मज़े की चीज़ है असद भाई, मुझे बड़ी कंफर्म ये इन्फॉर्मेशन है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये जो ज़्यादातर ये लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं आगे पीछे, ये डिफरेंट 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, वो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वाला नहीं होता। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वाला तो वो तो है ही है, वो तो कंफर्म्ड है। वो तो बहुत उसको बड़ा छोड़ के ये कारोबार जो आगे पीछे वो करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं जी, डॉलर उधर से लिए, इधर से पता नहीं क्या और यूरो ले लिया, वो मुझे भी 2-3 ऑफर्स इस तरह से आई थी। तो ये बड़ी एक डील्स होती हैं और उसी डील से कुछ इनको परसेंटेज बचती है और उसी परसेंटेज से लाइफस्टाइल भी शो करवा देते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, फिर उससे वो दूसरे बिजनेसेस भी अपने चला लेते हैं। तो इनके लिए विन विन सिचुएशन ही होती है हर तरफ से। और बाकी गवर्नमेंट की बात हो तो अब आपके पास रोल्स रॉयस है, आपके पास क्या कहते हैं डिफरेंट लाइफस्टाइल है, तो बड़े गवर्नमेंट की बॉडीज़ भी इस चांसे में फंस जाती हैं और आपके साथ रिलेशन रख लेते हैं। जैसे कि तला रिव्यू के साथ हुआ था। तला रिव्यू के साथ क्या हुआ, तला रिव्यू ने एक सच्ची बात की थी, सच्ची बात की तो उसको बैकलैश पड़ा। बैकलैश क्यों पड़ा? क्योंकि रजब भट्ट के ताल्लुकात थे, रजब भट्ट के मिनिस्टर्स के साथ ताल्लुकात थे। अब देखा जाए तो रजब भट्ट के अंदर मतलब कोई स्केल की अगर बात की जाए तो कोई इतना नहीं था, उसके बाद पैसे थे, उसके बाद फेम थी, उसने उसको यूज़ किया, मंजी ठोक दी। वैसे रजब भट्ट और डकी भाई अभी भी पायनमो को प्रमोट करें, अपनी वीडियोस के बीच में कर रहे होते हैं यार, ये नहीं सुधरेंगे असल में, दे आर कॉपियर्स ना, दे आर नॉट क्रिएटर्स। वो जैसे कि उसने एक बात की थी डकी ने कि इस जो है साल में 2025 में जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वीलॉगिंग का ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, तो कोई नया ट्रेंड आएगा, फिर डकी साहब उसको पकड़ लेंगे। तो डकी बस तो उसका एक ही काम है कि वो देख के बैठ के सोच रहा होता है कि मैंने ये चीज़ कॉपी कैसे करती है, तो दे आर कॉपियर्स। ये सोचते नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, कि बस जहाँ से जो आ रहा है बस जो आ रहा है सब अच्छा है, सब अच्छा है, खड़काई जो। डकी ने बैटिंग ऐसी प्रमोट की थी, फिर उसने पॉडकास्ट में कहा था कि मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा, तो बाइनमो बैटिंग हैप्पी है। मैं इसका कुछ नहीं कह सकता, हालांकि क्योंकि मैं उसके साथ एक दफ़ा मिला हूँ, तो मैंने उससे बात की थी और मैंने उसे डायरेक्ट कहा था कि आप गलत काम कर रहे हो। उसने कहा कैसे ये हराम है, तो मैंने उसको बताया ऐसे हराम है, तो कहता है बस वो मैं कर रहा हूँ। वो उसने मुझे कन्विंस नहीं हुआ था आपकी बात? कन्विंस हो गया था कि ये चीज़ गलत है, तो लेकिन ये नहीं उसने माना कि मैं नहीं करूँगा। नहीं, इस गुफ्तगू का कोई गवाह है या अकेले तुम और वही थे? नहीं, गवाह भी है। गवाह भी है? अच्छा, गवाह आपको अकेले आएगा, बताऊंगा। गवाह आएगा मंजर यहाँ पे बताने के लिए गुफ्तगू हुई थी। हाँ, क्यों नहीं आएगा सर? अच्छा, आएगा। गवाह में इतना तपड़ है? हाँ, जब मैं गैस करता हूँ गवाह कौन है। वही है। हाँ, उसमें इतना तपड़ नहीं है, वो पॉडकास्ट पे है। अच्छा, उसको तुम कहो मैं गुलबर्ग में, तो फोन दस्ती बंद कर देता है। बात पता है क्या है कि मैं देखा कि बहुत सारे लोगों ने ना वो एपिसोड देखी थी और हमारी मुख्तलिफ चीज़ों पे एपिसोड्स देखी हैं। हमने क्यूनेट पे एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल चीज़ की, तो क्यूनेट वाले हमारे दफ्तर आ गए थे। उन बच्चियों को, सलमान ये को 5 महीने पुरानी बात है, रमज़ान की बात है। हाँ, रमज़ान में हमने कन्विंस किया बेटा आप गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। और मैं तो उनको बच्चे ही समझता हूँ, छोटे तो नहीं, मेरी उम्र थे, लेकिन मैं उनको बच्चा ही समझ रहा था।
तो उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं है, हम तो इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं। आज इस दफ्तर में को 8 लोग आए थे, उनमें से 4 पे FIA के पर्चे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी उनकी टीम इस्लामाबाद में अरेस्ट हुई हुई है। तो ये लोग ना, जब तक इनको डंडा नहीं पड़ता इनको समझ नहीं आती। ये रियलिटी है। मैं डकी भाई को आज समझ नहीं आ रही कि ये बाइनमो गलत है। कल को SCCP का नोटिस आ जाएगा, FBR पीछे पड़ जाएगी, तब फिर कहेगा हाँ शायद गलत हो गया, फिर तब ये तल्लक टड़ा के बाहर आ जाते हैं। 15 से 30 लाख रुपए के दरमियान पैसे मिल रहे हैं पर वीडियो के 1 मिनट का क्लिप नहीं होता, तो उसको क्या गलत लगेगा? उसको तो पैसों से मतलब है ना। ठीक है, अब हर किसी की प्रायोरिटी चेंज होती है ना सर। एक बात है, अब डकी और आप इनको देखें तो फेमस कैसे हुए थे, आप इनकी वो चीप हरकतें भूल गए हैं। मुझे तो याद है ना, हम तो देखते आ रहे हैं। तो वो चीप हरकतें जो बंदा करता है उसके लिए क्या मतलब, वो छोड़ें अब। नहीं मसला के चीप हरकतों से मुराद के दूसरों को रोस्ट करना, गालियां देना, अब उसकी गालियां दे कि पैसे कमा रहे हो, तो दैट इज आल्सो कुछ उम्रे में किधर ना किधर तो आता है ना किसी पर्सपेक्टिव में। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि डकी ने वीलॉगिंग शुरू की, 3 साल में एक सफ़र तय किया और ट्रांजिशन किया, तो रजब भट्ट ने वही सारा ट्रांजिशन 1 साल में कर लिया। 1 साल में कर दिया। तो बेसिकली यही तो समझने की चीज़ है ना कि जब आप कॉपियर होते हो, तो आप जब कॉपी कर रहे हैं किसी को, तो आपसे अच्छा अगर कोई कॉपियर आ गया जो आपसे बेहतर तरीके से कॉपी करेगा, तो वो पहले आपसे कर लेगा। तो वही चीज़ किया है। हाँ, उसने किया, करके दिखाया है। वही ऑडियंस उसने तकरीबन 1.5 साल में बनाई है, और अच्छी बनाई है, और ही इज़ अ गुड कॉपियर। उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और बाइनमो का उसका कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो मिलता है बाइनमो को ज़्यादा पैसे दे रहा है। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये है कि डकी की और उसकी ऑडियंस तकरीबन सेम है। थोड़ी सी उसकी आज अभी जो है बेस ऑन करंट सिनेरियोज उसकी ज़्यादा है, क्योंकि वो थोड़ी कंट्रोवर्सीज में ज़्यादा आता है। डकी थोड़े से सुर्खियों में थोड़ा कम हो गया अब, तो वो ज़्यादा सुर्खियों पे आता है। कितनी अजीब बात है कि आपका करियर चल रहा है कि आप कितने कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। मावे करियर की बुनियाद ये है कि भाई जितनी कंट्रोवर्सी जितनी कंट्रोवर्सी होगी उतने ये लोग। मुझे किसी ने कहा कि अब वो दौर आ गया है कि पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी नूड तस्वीरें लीक करवाती हैं खुद। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही फेमस होने के लिए। अच्छा, मैंने कहा यार ब्रो, ये अगेन क्योंकि हम लोगों ने वेस्टर्न मीडिया कंज्यूम किया, तो मुझे वो टाइम याद है जब किम कार्दाशियन ने अपने सेक्स टेप रिलीज़ करवाई और एकदम से फेमस हो गया, वो बिलियनर है। सही है। तो लिटरली अब हमारी कौम भी वही नक्शे कदम पे चल रही है कि भाई कुछ भी करो, फेमस हो और पैसे कमाओ। अच्छा लाले, एक बात है कि आप देखो पाकिस्तान के अंदर जितना भी स्कैम आता है ना, तो वो कभी ना कभी गोरे वो करके कुछ ना कुछ बन हम चुके आइडिया होते कॉपी कर रहे हैं स्कैम का। हमने स्कैम इजाद नहीं किया। इजाद नहीं करते, हम कॉपी करते हैं। अब ये जो अनस अली कर रहा है, ये भी जो है ना स्कैम होता रहा है, बहुत होता रहा है। ये एंड्रू टेट को देख लें, एंड्रू टेट का मॉडल कॉपी करने की कोशिश हो रही है ना। मैं साद हाशमानी भाई भी और अनस अली ना जब सिगार पीते हैं, हाँ ठीक है, या बैठे होते हैं टाइट शर्टें पहन के या जिम के, मैं कहता यार मैं कि वो 6 फुट कुछ का किक बॉक्सर है, वो करे अच्छा भी लगता है। बैठ जा तू, हमारे जैसे बैठे चुकर के किस जगह में पड़ा है, ढाबे में चाय पी लाना, तू रिलैक्स कर। ये तो सही है। मैं कभी भी बिग्रज नहीं करता अगर कोई जिम जाता है, कोई अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है, दैट्स फाइन, लेकिन आप फ्रॉड ना करें। हाँ, फ्रॉड बेसिक प्रॉब्लम है। फ्रॉड इज द मेन थिंग जो आपको नहीं करनी चाहिए। आज का जो यंग बच्चा है जो ट्रेडिंग सीखना चाह रहा है, सही है, तो उनके पास तो यही ऑप्शन है। तुमने कैसे ट्रेडिंग सीखी? बस तुम्हें तकरीबन अब 9-10 साल हो गए, तो मान के 9-10 साल पहले तो ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर उस तरह नहीं थे, सिर्फ OG वकार ज़का थे, ठीक है, लेकिन उस वक्त वो भी इस तरह नहीं थे। OG वकार ज़का नहीं थे। तब वो सिर्फ शोर चाहते थे कि आप लें, लेकिन वो उस तरह नहीं कंटेंट बना रहे थे। 2017 में जाके उन्होंने थोड़ा सा शोर मचाना स्टार्ट किया था, थोड़ा ज़्यादा। पहले वो बहुत कम शोर मचाते थे, उस तो अपने बड़े वो रियलिटी शोज़ भी करते थे उस टाइम। तो बहुत फेमस थे रियलिटी शोज़ में। वही वो उसका जो एक शो भी होता था वो शाम खाने, वो भी बाद में आया। सलमान क्या नाम था शो का? पता नहीं। वकार ज़का का लिविंग ऑन द एज, सस्ता रोडीज। हाँ, सस्ता रोडीज। तो खैर उस टाइम पे कुछ यूट्यूबर्स थे, उनसे सीखा था 2016 में। पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं थे, गोरे थे। एक एडम कू था, और मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा उसका नाम ले चुका हूँ। उसके बाद एक लड़की थी सिंगापुर की, कैरन फू नाम है, उससे बड़ा कुछ सीखा, बेसिक चीज़ें और डिफरेंट सोचने का स्टाइल। फिर उसके बाद बड़े ऐसे चैनल्स थे जिनसे मैं सीखता गया, इतनी नॉलेज इकट्ठी कर दी, और बाद में समझ आया कि इस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा जो है ना वो आपको लॉस ही होगा।
इस नॉलेज से। और फिर उसके बाद बड़े और मतलब मेंटोर से भी सीखा, लाइक इधर लोकल हाँ लोकल से भी सीखा, अपने और पिंडी इस्लामाबाद हाँ में। पिंडी इस्लामाबाद से भी सीखा, कराची से भी सीखा, हर जगह से सीखा। लेकिन एक चीज़ समझ आई, और वो चीज़ मैं सबको कहता हूँ कि कोई भी मेंटोर, कोई भी दुनिया का उस्ताद आपको कामयाब नहीं कर सकता ज़िंदगी में, और ये सच है। आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर खुद बनते हैं, खुद आपको ड्राइव करनी पड़ती है, अपनी ज़िंदगी खुद आपको चलानी पड़ती है। लेट्स सपोज मैं डिप्रेशन में गया था, मेरे पास तो कोई नहीं आया था मुझे उससे निकालने के लिए। फिर मैं ऐसा डिप्रेशन में था कि मुझे पता नहीं होता था कि रात किस टाइम हो रही है और दिन किस टाइम हो रहा है, और 2-3 दिन मैं सोता नहीं था। तो उस सिचुएशन में कौन आपको निकालता है? कोई भी नहीं निकालता, आप खुद ही निकलते हो, कोई निकाल भी नहीं सकता आपको। फिर अल्लाह भला करे, खैर हैं तो हिंदू तो कहना नहीं चाहिए, सॉरी, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ी हेल्प की। उनकी कुछ वीडियोस थी बहुत हेल्पफुल थी, संदीप माहेश्वरी, और उनकी वीडियो से मैंने बहुत कुछ चीज़। वो भी ट्रेडर है? नहीं, वो ट्रेडर नहीं है, वो समझ ले कि एक ट्रेनर, कोच, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अच्छा। इज़ अ गुड गाय, ठीक है। और उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो उनकी वीडियो से मैंने सीख के, और मैंने उस फेज से निकला कि किस तरह से आप डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इन चीज़ों को डील करते हो। और अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम पे भी मुझे इतने नीचे जाके भी मेरे अंदर इतनी विल पावर थी कि मैं उस चीज़ से खुद ब खुद निकला। मुझे किसी भी डॉक्टर की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी मेडिकेशन की, और निकल आया। तो मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि यार आपको कोई उस्ताद होता है कि सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाए। मैं खुद उस्ताद हूँ ना, मैं कहता हूँ मैं आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूँ कि यार मैं उधर भी गया था, मैं उधर भी गया था, मैं उधर भी गया था, लेकिन ये पाथवे है, ये मैंने आपको बिल्कुल चीज़ें जो है ना सिंपल करके बता दी, ये फॉलो करो, कामयाब हो जाओगे। अब इसको कौन कैसे फॉलो करता है वो अलग बात है, ठीक है। इसके बीच में एक दूसरे को दिखे भी देंगे लोग, कोई एक चल दूसरे के को- जाता है, कोई भाग के कोई जाता है, भाग के क्या जाएगा, करता है? कोई बिल्कुल रिंग के जाएगा, कोई लेट के जाएगा। तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आगे। तो कोई भी उस्ताद दुनिया में आपको कामयाब नहीं कर सकता, और ये हार्श रियलिटी है। प्रैक्टिकली करके सीखना पड़ता है। करके सीखना पड़ता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर कामयाब होते हो। अब लेट्स सपोज ऐसा भी दौर आया कि मैं पैसे कमाए और फिर सारा कुछ लॉस भी हुआ, टोटल लॉस, टोटल लॉस, ऐसा भी हुआ है, ब्रस्ट, यानी कि लाख रुपया कमाया, लाख ही डुबा दिया। ख़त्म, ज़ीरो। फिर आप उस सिचुएशन से डील करते हो। अभी भी ऐसा हो सकता है, खुदा ना खास्ता, कि मैं सारा कुछ लॉस करके बैठ जाऊँ, लेकिन मेरे पास स्किल है, मुझे पता है कि इंशाल्लाह एक दफ़ा लॉस हो गया तो दोबारा से उठ जाएंगे, कोई नहीं। और आप जैसे लोग बैठे हुए हैं मशवरा देने के लिए ठीक है अल्लाह खैर करे बाकी। और मरवाएगा मैं इस बंदे को नहीं जानता भाई। जितने ओपिनियंस इसने दिए स्पॉट ऑन के अपने हैं, मुझे किसी से कोई मसला नहीं चाहिए। अनअसली आप पेड पॉडकास्ट करना चाहते हो, मैं हाजिर हूँ। ये अच्छा था, ये तो अच्छा मैं था। सच का साथ देने वाला आदमी हूँ, ठीक है। यार मैंने वैसे पता क्या रियलाइज़ किया, हमें अब 2.5 साल हो गए हैं करते हुए, सही है। पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकने को हम तैयार हैं, ठीक है। ये बार बार सिग्नल हम दुनिया में दे रहे हैं कि प्लीज़ कोई हमें ख़रीद ले खुदा के वास्ते। लेकिन तुम मुझे ये बता कि ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन अगर तुमने 6 महीने बाद ऐसी कोई हरकत की, फिर कौन सी हरकत? इनमें से कोई भी हरकत, लेट्स से कि तुझे आके कोई कंपनी ऑफर करती है कि ठीक है यार तुझे हम इतना किकबैक देते हैं, फ़र्जी कंपनी कोटेक्स जैसी, और तू वो करना शुरू कर दे। नहीं, अल्लाह ना करे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी कब्र को नहीं ख़राब करना, क्योंकि देखा जाए तो मेरे तकरीबन कोई 9 साल हो गए सोशल मीडिया की गेम मैं बहुत पहले से जानता था, और मुझे जो जानते हैं उनको पता है, मैं 2020-21 से जानता था कि सोशल मीडिया की गेम आगे क्या जाने वाली, और फ्यूचर में प्रेडिक्ट करके बैठा था। तो मैंने कभी भी एज एन इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश नहीं की। हाँ, फिर भी थोड़े से लोगों में, मैं चंद एक लोगों में मशहूर हो गया था, लेकिन कभी मैंने ये फ्लैक्स नहीं मारा, कुछ भी नहीं। 8 महीने पहले जाके कोर्स लॉन्च किया, उससे पहले मेरी गाड़ियाँ, उससे पहले मेरे घर हैं, सारा कुछ उससे पहले। कोर्स अभी 8 महीने पहले जाके लॉन्च किया, वो भी बहुत छोटे से स्केल के ऊपर अब कर रहे हैं। वो जो सारा कोर्स मैंने जो रिकॉर्डेड सेशंस थे वो सारा यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया। तो इस तरह की हरकत विकास इंशाल्लाह कभी नहीं कर सकता कि या कोई 2 नंबरी की चीज़ हो। तो ये डर लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स जितने पैसों में चले गए, जितनी के पास पावर है, तो ये तेरे पीछे आएंगे? क्योंकि कोटेक्स वाले, लेट्स बी फेयर, कोटेक्स वाले इतने तगड़े नहीं थे जो इन्फ्लुएंसर्स थे, मतलब उनकी बच्चे थे छोटे छोटे, पर अनअसली जिन पैसों में है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अनअसली बहुत पैसे कमा रहा है। अनअसली जिन पैसों में है रजब भट्ट जिन पैसों में है, जो वकार ज़कात तो बहुत ही बड़े पैसों में है, तो इन लोगों को इस बात से तकलीफ़ होगी फिर
पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए और अल्लाह ना चाहे तो आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी बात, एक मैंने चीज़ ज़िंदगी में सीखी हुई है, अगर कोई आपको तीर मारता है ना और वो आपको आगे लग जाता है, तो पहली चीज़ आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि ये तीर अल्लाह की रज़ा से लगा है और अल्लाह ने चाहा है तो वो आपको लगा है। तो जब अल्लाह की रज़ा है तो अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा होगा, चलो ठीक है, दर्द आया, बर्दाश्त करो, बात ख़त्म होगी। इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन उससे ओपिनियन नहीं चेंज होना चाहिए, आखिरी दम तक ओपिनियन वही रहेगा, मंजी ठोक के बोलेंगे यही है। दूसरी बात के खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, बाकी ये लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से इदारों को पैसे दे दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो जो आम रूटीन में होता रहता है। तो वो से तो ज़्यादा मैं ही फेमस हो जाऊँगा, फिर मैंने इनकी और हो जानी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनकी तो मैंने और बजा देनी है, फिर तो मेरी पर्सनल दुश्मनी हो जाएगी, मुझे जब तक मारेंगे नहीं, इस दुनिया से नहीं मिटाएंगे, मैं तो इनके पीछे पड़ जाऊंगा। अच्छा, यानी कि पहले तो कह रहा है कि मुझे मार दो ताकि आसानी हो। मैं पागल हूँ, मैं पागलों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, मैं पागल हूँ, फिर मैं पड़ जाऊंगा पीछे, जब तक आखिरी सांस मेरे अंदर चल रहा है मैं फिर जो मर्जी हो। तला रिव्यूज़ ने कोशिश की थी और उसने आइडेंटिफाई तला रिव्यूज़ तो अभी देखें, थोड़ी सी उसके अंदर मैच्योरिटी भी कम है, उसको सिचुएशन को थोड़ा सा डील करने में भी थोड़े से उसके साथ शायद हो सकता है कि कुछ मशवरे देने वाले ऐसे लोग हों कि जिन्होंने उसको मशवरा अच्छा नहीं। मैं तला रिव्यूज़ की जगह होता मैं तो बड़ी और गेम खेलता। उसने तो बहुत मतलब पहले उसने समझ लें एक किस्म का थोड़ा बहुत गिव अप किया, लेकिन ये कि डटा रहा वो, ये इस चीज़ को हूँ कि मैं माशाल्लाह से लड़का डटा रहा। लेकिन मैं उसकी जगह होता तो मैं बड़ी डिफरेंट बॉल गेम खेलता। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली बेचारा मजबूर था, उसके पास इनफ वसाइल नहीं थे। हाँ, ये भी हो सकता है। इन जंगों के अंदर वसाइल लगते हैं, वसाइल लगते हैं, पैसे तो लगते हैं, वकील करने, छुपना छुपाना, हर चीज़ मानना बड़ा मुश्किल था। और लाइक वो सेल्फ मेड बच्चा था, हाँ, जो उसने कुछ कमाया था। अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे। आमीन। लड़का अच्छा है, दीदार लड़का है, गुड बॉय, अच्छा लड़का है। उसने यार उस ऑफर को रिजेक्ट करके उनकी मंजी ठोकी है। अच्छा भला उनका अरबों का प्रोजेक्ट उसने खत्म किया वो तो उसने और एक्चुअली क्या कहते हैं, वैसे उस वक्त हमें आइडिया नहीं था, बाद में बैठ के मैं सोचता हूँ कि यार ये लाइक करोड़ों लोगों को उनका एक्सेस है, अगर 1 लाख बंदा भी इनका कोर्स ले ले तो ये कितने पैसे बन सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखें चीज़ एक ही है, गोरे भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन गोरे अच्छा काम कर रहे हैं, हम यकियाँ कर रहे हैं, सीधी सी बात। ऑडियंस बनाना, उसके बाद कोई चीज़ उनको बेचना हलाल है, बिल्कुल सही चीज़ है, आप कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन यार चीज़ तो सही बेचो। अब जैसे मिस्टर बीस्ट है, उसने अपनी चॉकलेट लॉन्च की हुई है, क्या गलत किया है? उसने चॉकलेट एक्सपर्ट से वो चॉकलेट तैयार, खुद तो नहीं तैयार करने बैठ गया ना, मिट्टी मिला दी हो भैंस की तो ठीक है, उसने चॉकलेट एक्सपर्ट हायर किए होंगे, पूरी इंडस्ट्री लगाई होगी, चॉकलेट बनाई है, बेच रहा है। और वैसे अगर उसी चॉकलेट को बुरा रिव्यू दे तो उसको उठवा नहीं लेता वो। हाँ, वो उठवा नहीं लेता, बात खत्म है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, ठीक है। तो ठीक है, ये होता है ऑर्गेनिक काम करना या ओरिजिनल काम करना। आप क्या करते हो जी, आप अपनी ऑडियंस बनाते हो, आपका मकसद ये लोगों के साथ 2 नंबरी करना। अब मुझे ठीक है, तेरे अंदर हेट बहुत बढ़ा हुआ है पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के लिए, तुझे को अच्छा भी लगता है पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हमारे अलावा, ऑब्वियसली हमारे अलावा। हाँ, मैंने वही आपके अलावा ही सोच रहा था मैं। यार पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर मैं कौन अच्छा लगता है यार, बड़ा अजीब। मैंने अच्छा पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को मैं इतना देखता नहीं हूँ। ये बात ना करो, अच्छा मैं बताता हूँ। मैं टिकटॉक में, आपको पता है बड़ी गंदी एडिक्शन है, तो वो मैं रात को कभी खोली तो वो देखता रहता हूँ कि उसके अंदर मुझे गुस्सा ही आता है कि पता नहीं क्या बकवास लगे होते हैं सारे, वो थोड़ा सा खोल लेता हूँ। यूट्यूब के अंदर मैं जाता हूँ तो मैं आपकी वीडियो देखता हूँ रेगुलर, और देखता हूँ ध्रुव राठे को देखता हूँ। अभी उसकी लास्ट प्रूफ के लिए बता देता हूँ कि लास्ट उसकी वीडियो प्लेन क्रैश पे आई थी, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पे। उसके बाद मैं देखता हूँ संदीप महेश्वरी को। इन 3 बंदों को मैं रेगुलर सुनता हूँ, जो मतलब रेगुलर मैंने डेली जो है ना सुनना ही सुनना। एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर कोई देखते हो? यार मुझे वो बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, वो जिसको थैलेसीमिया है, छोटा बच्चा, कराची वाला लड़का। हाँ, यार मुझे बड़ा पसंद है, जिसने वो इंस्टाग्राम वीडियो बनाई थी मकसद वाली। हाँ, वो जो रोल करता है वो बहुत यार, उसकी क्रिएटिविटी की, उसको मैं भी इस्लामाबाद में मिला, सलाम है उसको। वो लड़का बहुत प्यारा है, वो बच्चा बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अगर बड़ों की बात की जाए तो कौन है यार, हर वो बंदा जो अच्छा काम कर रहा है मुझे अच्छा लगता है। बात खत्म होगी। नहीं यार, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ताहिर खान का नाम ले देता हूँ, वो TKR वाला, वो भी तो है ना यार, इन्फ्लुएंसर है, लेकिन कम से कम यार वो रेस्टोरेंट अपना खोल के एक हलाल काम कर रहा है। वो भी सेम वही मॉडल है, नस्ली वाला ही,
ठीक है, लेकिन वो अनस अली की तरह अपना वो लाइफस्टाइल नहीं दिखाता फेक, उसको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वो मशहूर हुआ, उसने अपना रेस्टोरेंट खोला, आज उसने CTK भी मतलब खोल दिया, फिर वो इस तरह के काम करता जा रहा है। तो वो इस तरह के काम करो ना यार। मैंने रिसेंटली ना राना हमजा सैफ की पहली दफ़ा वीडियोस देखी कुछ, तो मुझे वो भी ठीक लगा था। वो जो फूड ब्लॉगर है, हाँ वो भी अच्छे हैं। वो जो हमजा भट्टी भी हमजा भट्टी, हाँ वो जो इस्लामाबाद वाला लड़का है, हाँ भट्टी बिरयानी। तो इन्फ्लुएंसर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ आप कर क्या रहे हैं उसमें इशू है। अब जैसे कि मैंने कुछ टॉप सेलिब्रिटीज़ को अपने कोर्स की प्रमोशन के लिए कहा था, उन्होंने मुझे ना की, रियली ना की पॉइंट ब्लैंक। यस, हालांकि मैं उनको अच्छे वाले पैसे पे कर रहा था। क्या वजह? मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने ये सोचा हो कि यार ये भी स्कैम कर जाएगा, 6 महीने बाद उल्टा हमारे ऊपर ब्लेम आएगा। ये सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज थे या सेलिब्रिटीज थे? सेलिब्रिटीज़ थे, लाइक एक्टर क्रिकेटर्स टाइप। हाँ, अच्छा, वो अच्छे पैसे ऑफर किए थे। वैसे ये बात तो सच नहीं है, बहुत सारे मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज ने वो जो लव टोकन वाला है, 1 करोड़ पे ऑफर किया था मैंने। सर वो लव टोकन वाला पता नहीं क्या दे रहा है, उसके इश्तेहार में तो बहुत लोग आए पता नहीं मेरा क्यों नहीं किया, मैंने 1 करोड़ पे ऑफर दी थी, हालांकि उनका रेट 75 लाख रुपए था। शायद तो उन्हें लगा ना तो पैसे दे सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। अबे यार, मैं पहले पैसे देने थे, बाद में ऐड बनवाना था। अच्छा ये कौन सी बात है? और मैं डिफरेंट एक्टर्स से ऐड बनवा चुका था। अच्छा, हाँ, छोटे मोटे से जो 5-10 लाख रुपए रेंज उस वाले। इंडस्ट्री में भी लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार हमने इस चीज़ में नहीं घुसना। हाँ, उस चीज़ में नहीं करना। लेकिन फिरोज खान नहीं है। फिरोज खान नहीं है, उसने मेरी भी रिस्पेक्ट, मैं हालांकि उसका फॉलोअर था, मेरी रिस्पेक्ट क्योंकि खो दिया। कुछ अरसे बाद वो और मज़ीद लोगों की भी खो देगा, जब लोग मैच्योर हो जाएंगे, कि जब उनको समझ आएगा कि फिरोज खान असल में कर रहा क्या है। ऐसे फिरोज खान वो एक्टर जिसने बॉक्सिंग मैच भी किया था। हाँ 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 हाँ, वो एक समझ लें, वो मैं देखा था, वो बॉक्सिंग बड़ा मैच देखा था मैंने। चीप बनता जा रहा है वो इस तरह की हरकतें। अच्छा, बॉक्सिंग मैच था तो मैंने उसको रिस्पेक्ट दी थी कि बड़ी अच्छी बात है, हिम्मत की इधर आया। हाँ, मैंने भी की थी कि यार उसने ऑर्गेनिक मैच, तकरीबन लग रहा था ऑर्गेनिक मैच था। नहीं, मैच ऑर्गेनिक। हाँ, वही ऑर्गेनिक मैच था। और वो क्या नाम था उसका दूसरा, वो जो उस्मान वजीर है। नहीं, उस्मान वजीर के साथ नहीं था, रहील के साथ। उस्मान वजीर उसके साथ था। उस्मान वजीर वैसे बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा बॉक्सर है, उसको मैंने देखा, बड़ा कमाल बॉक्सर है, कमाल बॉक्सर उसकी हैंड स्पीड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो खैर हम बॉक्सिंग को छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इससे पहले कि हम रॉक लेजर पे चले नहीं। तो मुझे ये बता वैसे कि अगर लाइक क्या कहते हैं रजब भट्ट ने और अनस अली ने फेक फाइट की थी, तो मैं और तू फेक फाइट करते तो हम भी फेमस हो जाएंगे। हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। पैसे कितने मिलेंगे? उसने तो मेरे ख्याल से उसको अच्छे पैसे दिए थे। और ये बातें तुझे किस तरह पता चलती हैं? बस कुछ लोग हैं, उनके तो दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, कुछ इस तरह से पता रवि ने अपनी वीडियो में कहा था कि नदीम नानी वाला ने इन्फॉर्मेशन सबको लीक की थी, क्योंकि उसको बेसिकली अनस अली पे वट था, क्योंकि अनस अली ने उसको कम पैसे मेरी दिए थे काफ़ी influence बातें करने के मैंने लिए। आपको बताई थी, तला रिव्यू ने उसको कंफर्म किया ना। हाँ, जो बातें उसकी वीडियो से पहले मुझे पता थी, जो उसने कहा, मैं कहा यार शायद विकास झूठ नहीं बोलता, कि विकास मुझे बातें बताता था कि अच्छा यार विकास लाइक फ़ोन पे ना किधर होता है, अच्छा ठीक है, रिपीट की, मैं खैर है। ये होता है सर, बस हमारे भी किधर ना किधर छोटे मोटे लिंक्स हैं, बस रखे हुए हैं छोटे मोटे, उनके ऑफिस बॉय होंगे आगे पीछे। ये ना हो कि कल सारे को निकाल दे। जिस बंदे को तूने ऑफिस बॉय कह दिया, जिस बंदे को। अच्छा, पता है कि इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोगों को 2.5 साल हुए हैं ये काम करते हुए, तो हमने भी ना बड़ी अजीब अजीब चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, अजीब हरकतें हैं। ठीक है कि इन्फ्लुएंसर आएगा, कैमरे पे रोना शुरू कर देगा कि मैं रेस्टोरेंट लगाऊँ, फिर 48 घंटे बाद वीडियो चढ़ाएगा कि मैंने वकील कर लिया, मैं रेस्ट नहीं होगा। तो तू रो क्यों रहा था 48 घंटे पहले? हो क्या रहा है तेरे साथ, समझ नहीं आ रही। ऐसी वो फेम स्टंट, आई डोंट नो लाइक अच्छा, हमारे पे अगर कुछ भी होता है ना, तो जब तक कि हमें 100% यकीन ना हो कि इससे हम बच नहीं सकते, ठीक है, तब तक हम उसकी बात नहीं करते, कि ज़रा आप अपने तरीके से उसको डील करते हो, वकील करते हो, जो भी मामला होते हैं। लोग पहले रोना शुरू करते हैं, ये हो नहीं पाता हमसे। सलमान सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। वो बेसिकली वो भी वही करते हैं जो आप कर रहे हैं, उनका एंगल डिफरेंट होता है। वो क्या करते हैं, तो उनको पता है कि हमारे साथ कुछ होना ही नहीं है। एक काम करते हैं, रो लेते हैं, हम सिंपैथी गेन करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। यार पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो फिनोमेनन है ना, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। एक बच्चा है, वो कहता है शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। हाँ, जिस दिन शेर एक्चुअली आएगा ना, तो फिर कोई इनको बचाने नहीं आएगा। तो आपको ये ज़ाहिर लोगों का ट्रस्ट इस तरह बिट्रे नहीं करना चाहिए। लेकिन सर हर थोड़े से टाइम बाद ना मेमोरी रीसेट हो जाती है, और मैंने एक बड़े प्यारे बंदों से कुछ बात सुनी थी, और वो ये थी कि पाकिस्तानी कौम का जो यादाश्त है बड़ी कमज़ोर है। अच्छा, ये बड़ा पीक टाइम था जिस टाइम पे लोग आर्मी के ख़िलाफ़ थे,
जब उस बिल्कुल टाइम इमरान खान का आप समझे गए। हाँ साथ थे उस टाइम पे, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उनके साथ बात हो रही थी। उन्होंने कहा था, ये बात बोली थी कि यार ये पाकिस्तानी जो अवाम है ना, उसके ये जो यादाश्त है बड़ी कमज़ोर है, आज कुछ है कल कुछ होंगे, थोड़ा सा अरसा दे दो, आज नहीं, चेंज है। लेकिन अमेरिका के अवाम के बारे में ये सच है, डोनाल्ड ट्रंप अप्रेंटिस शो चलाता था, आज वो प्रेसिडेंट है। मेरे ख्याल है इंसान की फितरत में है कि वो चांस दर चांस दी जाता है दे ही जाता है, बिल्कुल ये चीज़ भी आप कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़्यादा ही है कुछ। हम यहाँ रहते हैं, मैं महसूस आता था, लेकिन आज जो लोग 60 साल के हैं, जिन्होंने 20 साल पहले ट्रंप को अप्रेंटिस देते हुए देखा था, आज उनका वो प्रेसिडेंट है, वो दिल में सोचते होंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन सर ट्रम्प के अंदर भी तो जान है ना। नहीं, वो तो जो ऐसे भी अगर हम सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, तो जैसे हम आर्मी की बात करें तो आर्मी के अंदर भी जान है। आपका आर्मी चीफ जाके वाइट हाउस में बैठा है, बस सारी बात की है, भाई जान तो है। आपके वो सफारती तो ताल्लुकात हर किसी के साथ अच्छे होते जा रहे हैं। अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है, कहते हैं कि पाकिस्तान में एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उनसे डील करो डायरेक्टली। डायरेक्ट मकसद वो नहीं है, मकसद ये है कि हर मुल्क के अंदर मुझे लगता है कि अवाम जो है चांस देती है। ठीक है, बिल क्लिंटन का इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ, इम्पीच हुआ, वो उसकी बेगम को पूरे चांस मिले प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसने इलेक्शन लड़े, वो जीत नहीं सकी, वो सेपरेट मैटर है, प्राइमरीज जीतती रही डेमोक्रेट का, तो लोग चांस देते हैं, लोग नहीं उसका करते। तो इवन अनस अली के पास और इन सब के पास गुंजाइश है कि ये माफ़ी तलाफ़ी करके दोबारा सराते मुस्तकीम पे आ जाएं। अब तो ये फेमस है, अब ये कुछ भी जेनवन कर सकते हैं। मिसाल पे अनस अली का रेस्टोरेंट खोल ले तो भर जाएगा, ठीक है, वो बिजनेस से रिटर्न इतना नहीं होता ना। हाँ, ये मसला है। वैसे वो डकी हुए रहने भी रेस्टोरेंट असल में हर चीज़ की लत होती है ना लाले। जैसे आपको लत लग गई शीशे की या शीशे की, सिगरेट की, शीशा बोल दो यार, मुझे शीशे की लत लगी हुई है थोड़ी बहुत, तो वो उसके बारे में जो उसको जिस चीज़ की लत होती है उसी के बारे में एग्जांपल देते हैं ना। चलो आपको किसी और चीज़ की लत लगी, आप उससे बड़ा नशा मांगोगे, उससे छोटे से सेटिस्फाई तो नहीं होंगे। मुश्किल अब एग्जांपल के तौर पे एक चर्च पीने वाला बंदा है, वो शीशे पे सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि शीशा उससे छोटे लेवल का नशा है। वो शायद आइस पे या फिर जाके शराब पे सेटिस्फाई हो जाए, उसको सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि शायद उसको जो चीज़ मिल रही है उससे डोपामीन मिल रहा है, तो उसको जो भी चीज़ है, हाँ उससे ज़्यादा मिलेगी। तो शीशे में लेकिन कम मिलेगी, वो उससे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसे ही आपकी जो रिटर्न्स होते हैं, आपको जब एक चीज़ की आदत लग गई कि बस ठीक है जी ये रेंट पे लिया, अब उनकी क्या होता है, ये मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है, दैट्स इट। इतना मिसाल के तौर पे मैंने आज ही रेंट पे कोई चीज़ ली है, गाड़ी ले ली और बंगला ले लिया, उसके व्यूज़ आ गए सोशल मीडिया पे एक एक्स नंबर, उससे मैंने इतने क्लाइंट घेर लिए, लेट्स सपोज मैंने 500 क्लाइंट घेर लिए। मेरी इन्वेस्टमेंट थी जी लेट्स सपोज 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की, 500 क्लाइंट आ गया, 500 क्लाइंट से मुझे 20 लाख बच गया। 20 लाख नहीं, मुझे 50-60 लाख रुपये बच गया ठीक है। ईजीली। तो 50 लाख मैंने 5 लाख लगाया था, 50 लाख बच गया, और 5 लाख भी मैंने वहाँ पे लगाया कि जहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा है। हर किसी को मज़ा आता है कि यार वो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर पैसे लगाए। विकास, तू जब भी कोई फार्मूला देता है उसमें साल का 10% बचता है। अनस भाई, मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ आपसे। आपके रिटर्न बहुत अच्छे हैं। विकास ने जब भी कहीं इन्वेस्ट कर कहता है साल का 8-9%। विकास 8-9% तो मैं खुद भी कर लूँगा, तू डबल बता, कहता है भाई नहीं होता, क्यों तंग कर रहे हो मुझे फ़ोन करके। अच्छा असद भाई, इसमें अभी एक ना प्रॉफर्म के एक CEO था, फंडेड कंपनी थी, वो एक बात कर रहा था कि हमारी प्रॉफर्म में कोई भी ऐसा ट्रेडर है जो साल से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है और रिजल्ट्स अपने जनरेट कर रहा है, तो उसका जो मंथली गेंस है वो लेस देन 3% है, लेस देन 3%। मतलब कंपनी का CEO खुद कह रहा है, कंपनी का CEO खुद अपने कंपनी के स्टैट्स शो कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बताया कि जनाब बड़ा फायदेमंद है, लेकिन वो कह रहे नहीं, उसने कहा 3%, लेस देन 3%। कंपनी लेजिट होगी ना, लेजिट होगी, बंदा भी लेजिट है, ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे उससे। अच्छा। तो खैर लेस देन उसने कहा कि 3% जो है एक मतलब बंदा है उसका गेन। अब जैसे मेरे पास 16 महीने की हिस्ट्री है, अगर मैं बात करूं तो मैंने हर महीने तकरीबन कमाए होंगे 2.5%। अगर ऑन एवरेज अगर मैं पूरे 16 महीने में जाऊँगा 2.5% से ऊपर मैंने नहीं कमाए। मेरे टोटल पे आउट है 16 महीने का $40,000, 2.5% भी नहीं है, 2%, 2.12% इस तरह से आ रहा है। अगर मैं फंडेड ये चीज़ें तो बता देता है, तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मैं आपको वो दिखाऊंगा भी कि ये देखें, ये $40,000 बने हुए हैं तकरीबन 16 महीने के अंदर। $32,000 2% बन गया तो आपके $8,000। और फंडेड अकाउंट चलाने के लिए सिर्फ स्टेप्स पास नहीं करने होते, पीछे को 6-7 साल के रगड़े भी होने चाहिए। नहीं, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि फंडेड अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको रगड़े से पहले भी आपको प्रॉफिटेबल कर देती है। अच्छा, फंडेड अकाउंट में भी बड़ी चीज़ें हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत। जो
रगड़े की बात कर रहे थे ना, अब आप ब्रोकर अकाउंट पे जाएंगे, $100 डिपॉजिट करेंगे, लेट्स सपोज आपकी पसली $100 है, तो आप उससे इतना बड़ा रिटर्न नहीं कमा सकते ना। तो $100 आप अगर फंडेड अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप दोनों ऑप्शंस की तरफ जाओ, आप ब्रोकर की तरफ भी जाओ, उधर भी इन्वेस्टमेंट कर दो और फंडेड अकाउंट पर भी इन्वेस्टमेंट कर दो, दोनों जगह से पैसा कमाते जाओ। अब फंडेड अकाउंट में एक मसला है, और वो मसला आता है पाकिस्तानी अवाम की वजह से ही। 2 नंबरियाँ करते हैं सही टिका के, ठीक है। फंडेड अकाउंट में बड़ी एक कॉमन 2 नंबरी है जो कि पाकिस्तानी अवाम करती है, और आगे तो मैं यकीन करें हर फंडेड कंपनी से ख़ुद बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह की ये करते हैं। और आप मेहरबानी करके जो लोग जेन्युइन ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादती ना किया करें। होता क्या है कि एक अकाउंट में बाई किया, दूसरे में सेल किया, अकाउंट पास किए, बाद में पे आउट बीच में पैसे बना लिए। बड़ा इजी मनी के जो है ना वो सारे बेवकूफ़ तरीका, ठीक है, बहुत ही बेवकूफ़ तरीका है। और ये चीज़ मैंने बड़ी एग्जाम उसके साथ डिटेल के साथ एक्सप्लेन की हुई अपने व्लॉग्स के अंदर, कैसे होता है, क्या होता है, क्या मतलब ज़ाहिर सी बात है। व्लॉग्स में भेजना, मैं इधर हम अटैच कर देंगे, बिकॉज ये तो 35 मिनट का व्लॉग है। नहीं, उसका लिंक अटैच, हाँ लिंक अटैच कर देना, देखते हैं। हाँ लिंक अटैच कर देना। मैंने उसमें ये चीज़ बताई है कि मैंने भी इसमें ऐसे किया था और कैसे किया था और क्या किया था, सारा कुछ करके तुमने बताया कि भाई ये ऐसे होता है, यूं होता है। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने किया ही ना, तो मुझे कैसे पता होगा कि यार इसमें क्या होता है। सली को तो पता है ना, लेकिन ये फ़र्क है, फिर ये फ़र्क तो है। तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। अब देखें क्या होता है गाले कि आपने पे आउट बना लिए, आपने क्रॉस हेज मार लिया, अब उसका रिस्क मैनेजर बैठेगा कंपनी का, वो एज अ होल पाकिस्तान की एवोल्यूशन करते हैं। वो ये नहीं कि एक ट्रेडर और एक एरिया, वो कहेंगे पाकिस्तान में $1,00,000 मैंने कमाए हैं, $1.5 लाख पे आउट बना हुआ, भाई ये क्या ड्रामा है, चलो बैन करो, ज़रा चेक करो, ऑडिट करो। वो ऑडिट करेंगे, जब ऑडिट करेंगे उसमें फिर क्या होगा, वो बेचारे जो गरीब जो रियल ट्रेडर्स थे आईपी वाले, वो भी फंस जाएंगे, जिन्होंने बेचारे ने क्या किया होगा, 2 दोस्त होंगे, उन्होंने अकाउंट लिए होंगे, दोनों के मोबाइल में लॉगिन हो गए होंगे, वो बेचारे एम ही रगड़े में आ जाएंगे। ये सारे तो रगड़े में आते ही आते हैं, ठीक है। ये तो कभी भी पैसे नहीं कमा सकते, ये तो कंफर्म बात है। बड़े मगरमच्छ कमा के निकल जाते हैं, बड़े मगरमच्छ भी रगड़े में आते हैं, इसमें कोई नहीं है, ये तो आती हैं। लेकिन इनके साथ वो बेचारे छोटे जो खुद ट्रेडिंग करते हैं वो भी रगड़े में आ जाते हैं। अब FTMO ने मेरे एक अकाउंट बैन किया। वजह क्या है, उसने कहा जी आपको हमने कहा था कि आपने 1% डिस लेना है, आपने 1.16% डिस लिया है, हिसाब लगाएं। 1% का कहा था, आपने 1.25% डिस लिया है, 1.25% से भी कम। मैंने कहा वो भाई यार ह्यूमन एरर भी हो जाता है यार, हम इतने परफेक्शनिस्ट नहीं हैं, या फिर हमारी इतनी भी लॉट्स है, इसका वो तराजू नहीं है कि वो 1% भी जाके लगेगा। मैं क्या यार 1.16% भी हो सकता है। नहीं, हम आपकी बात ही नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? कि उसके अंदर कोई $5,000 $6,000 $7,000 का पे आउट बना हुआ था। उन्होंने कहा जी इस महीने का ज़रा वो एंडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट में करना है, तो उसको भी ज़रा साइड पे करो, सिंपल इज़ दैट। तो फिर ये वाली जो सीन्स होते हैं ना वो फिर अच्छा, वो क्योंकि पूरे पाकिस्तान को एज ए रीजन देखते हैं जहाँ करप्शन बहुत है, फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो वो जेन्युइन चीज़ों को भी ठोकना शुरू कर देते हैं, ठोकते हैं। फिर वो उसका एडवांटेज लेते हैं। हाँ, वो एडवांटेज लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि मोस्टली कंपनीज बंद हो जाती हैं बेचारी, फिर या तो पाकिस्तान को बैन भी कर देती हैं। तो अब मेरी तो यही है, इन सबसे इल्तिजा है कि भाई ये वाले काम ना करो, जेन्युइन ट्रेडिंग आती है तो करो, नहीं आती तो छोड़ दो, बात ही ख़त्म है। अब करोगे आगे तो सिस्टम इतने स्ट्रांग होने वाले हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है। क्योंकि अभी जो प्रॉप इंडस्ट्री में हो रहा है ना आगे, ये सबको बैन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आपने ज़रा सी 2 नंबरी की, आप वहीं पर रगड़े जाओगे। नहीं, सिर्फ जेन्युइन ट्रेडर अब सर्वाइव करेगा। हाँ, जेन्युइन ट्रेडिंग सीखें यार, जेन्युइन ट्रेडिंग में बहुत पैसे हैं। आपको जब जेन्युइन ट्रेडिंग के पैसों की लत लग गई ना, आप ये जो 2 नंबरियाँ होती हैं इनको आप छोड़ देंगे। आप कहेंगे ये क्या सीन है, मज़ा आता है उसमें, उस पैसों को कमाने में, क्योंकि आपको फील भी होता है कि आपने हलाल किए हैं पैसे, कुछ किया है, एफर्ट किया। हाँ, एफर्ट किया, ऐसा ही है यार। वकास, जब भी तेरे से बात करें तो मज़ा आता है। एक तो स्पाइसी बातें करता है, ठीक है, छेड़छाड़ी करता है, लेकिन बेसिकली जो वकास की कोशिश है वो इन सम वे हमारे साथ भी लिंक इसलिए होती है कि हमारी भी कोशिश होती है कि लोग एजुकेटेड काम करें। एजुकेट से मरा होता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, जेन्युइन ट्रेडर्स से सीखें। अगर आप क्रिप्टो के बारे में सीखना चाह रहे हैं, जेन्युइन लोगों से सीखें। सिर्फ जो फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं उनसे मत सीखें, ये आपका नुकसान होगा। इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो मेरा जो कोर्स था उसके अंदर मैंने 2 करोड़ पे लाइव प्रॉफिट भी करके दिखाया, उसी कोर्स के अंदर है। तो वो यूट्यूब के अंदर अपलोड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गेम ऑफ फॉरेक्स पे वकास अहमद, उधर जाएं आप, प्रीमियम कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वो जाके देखें। अगर आपको ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता, अगर सीखना चाहते हैं तो बेसिक कोर्स भी है, वो भी मेरा पेड था, वो भी मैंने फ्री में डाल दिया, रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स वहाँ पे हैं। और प्रीमियम कोर्स भी सारा का सारा वहाँ पे अपलोडेड है, जाके देखें, नॉलेज लें, आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ अभी प्रेडिक्ट करता हूँ कि मेरे ही कोर्स से काफ़ी ज़्यादा अभी
मेंटोर्स बनेंगे, इन्फ्लुएंसर्स भी बनेंगे, जो मेरी चीज़ें लोगों को सिखा रहे होंगे, ये देखो इस तरह से था वो था। गाइस अब आपके पास ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है पैसे लूज़ करने का। एक बंदा आपको चीज़ें फ्री दे रहा है कि आप ये देख लें। अगर आपने कोई कोर्स ख़रीदना भी है, मेरा आपको आज जाना मशवरा होगा कि पहले आप एक दफ़ा ये वीडियोज़ देख लें, देख के फिर आपको पैसे ज़ाया करने का शौक़ है, आप कर लें, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, आप जाएँ जिस मर्ज़ी का ख़रीदें। लेकिन एक चीज़ जब रेडीली अवेलेबल है, पहले उसको तो इस्तेमाल करें, ताकि आपको समझ आए कि ट्रेडिंग मेरे लिए है भी कि नहीं। जो हमारी पहली पॉडकास्ट में उसने वकास ने बात की थी द टेम्परामेंट ऑफ अ ट्रेडर, कह रही आपका ये टेम्परामेंट है, उसमें उसने चीज़ें बताई थी, ये हैं तो आप ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर आप उसी को असूल बनाएं और अपनी चीज़ें अपने अंदर वो तलाश करें और नहीं है तो फिर आप किस चक्कर में ट्रेडर बनने जा रहे हैं। पहले वो क्वालिटीज़ अपने में डेवलप करें। वकास भाई बहुत शुक्रिया यार, अल्लाह थैंक आपके यू लिए सो आसानियाँ मच, करें। थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम।